यार कंप्लीट स्टेटस शो होने को लेकर क्या अपडेट है। इसके अलावा आज का पूरे दिन का अपडेट आपको देने वाला हूँ। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर किन छात्रों की छात्रवृत्ति आई, आज किस वजह से पुनः छात्रवृत्ति कल की तरह आज क्यों नहीं आई। इसके अलावा बचे हुए जो भी छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति कब तक भेजी जाएगी, इन्हीं सारी बातों पे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और गाइस जिन छात्रों का अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है या फिर आ गया है, स्टेटस अभी कंप्लीट तो आया नहीं है, तो मैं तो कहूँगा सभी छात्र वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत ही कम समय का वीडियो बनाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही सेम रिक्वेस्ट है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो और पुराने हो तो दोस्तों में शेयर कर देना। चलिएगा, स्कॉलरशिप का पैसा हो या फिर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम पे बेस्ट रोजगार सर्च कर देना है। जी हाँ, यहाँ से आप यूपी फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन, इसके अलावा यूपी पुलिस, यूपी बोर्ड, सीबीएसई हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी। इस वक्त आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। यूपी स्टेटस कैसे आपको चेक करना है यूपी स्कॉलरशिप का, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है गाइज, जो लिंक आपको दिख रहा होगा। और गाइज जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां से आपका जो भी कैटेगरी है, इधर वो फ्रेश हो, रिन्यूअल हो, डजंट मैटर, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है और अपना जो भी स्टेटस है वो चेक कर लेना है। देखिए अभी ऑफिशियल हम बात करें तो स्टेटस जो है वो 2020-21 का सो रहा है। 21-22 का स्टेटस अगले 3 से 4 दिनों में जल्द ही आने की उम्मीद है और ऐसा अधिकारियों के द्वारा भी हमें नोटिफाई किया गया है। इसके अलावा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कई सारे छात्रों का शिकायत था कि सर हम अपना स्टेटस कहाँ से चेक करें, हमें इस बात की जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा आपको यहाँ पे पासवर्ड और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैप्चा कोड, ये सारी चीज़ें जैसे आप यहाँ डाल दो ना, यहाँ पे सबमिट कर देना है। गैस जैसे यहाँ पे आप सबमिट करोगे, आप लोगों का स्टेटस जो है वो दिखने लगेगा। समझ गए? अभी तो नहीं आया, लेकिन हाँ जब आ जाएगा तो दिखेगा। अभी के डेट में पुराना स्टेटस कुछ छात्रों को देखने को मिल सकता है। कुछ इस प्रकार की अपडेट थी। बाकी का उमंग ऐप का कैसे चेक करना है प्रीवियस वाले वीडियो में बता रखा है, जाइए उस वीडियो को भी उठा के ज़रूर से देखें। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो सारी जानकारी जो है एकदम स्पष्ट रूप से इंगित की गई है कि संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों की लॉगिन पर प्रदर्शित किए जाना है। यहाँ पे देखिए प्रदर्शित किए जाने का मतलब है कि आपका स्टेटस शो होना। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को पुनः सुधार करके सबमिट करना। तो गाइस इसके लिए क्या डेट दी गई है इस बात को आप समझिए, 11 फरवरी 2022 से 21 फरवरी 2022 तक, यानी कि 10 दिन का दिनांक है। तो बाद में हमें जानकारी मिली कि 12 फरवरी को स्टेटस आने की संभावनाएं हैं और 14 फरवरी से अगेन वैलेंटाइन डे के दिन आप लोगों का जो भी है, यानी कि कह सकते हैं करेक्शन पोर्टल, वो ओपन कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की जानकारी जो है वो हमारी टीम को हमको अधिकारियों के द्वारा मालूम चली थी और उस बात को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है। एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि हर रोज़ नए नए ऑडियंस आती हैं और उनको नहीं मालूम चल पाता कि क्या रियल ऑथेंटिक अपडेट है। चलिए आगे की इन्फॉर्मेशन पे बात करें। तो गाइस यार ज़्यादा कमेंट तो नहीं पिक कर पाया, क्योंकि जल्दी में मैंने कुछ कमेंट्स को देख लिया। यहाँ पे देखिए मैं जब चेक कर रहा हूँ तो आज से कुछ दिन पहले मेरा 2760 रुपये अंडर प्रोसेसिंग शो हो रहा था, बट अगर अब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिस नंबर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बेनिफिशियरी अकाउंट लिखा आ रहा है। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम छात्रों के साथ देखने को मिल जाएगी। तो इसका कंप्लीट सलूशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए गाइस, ये किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पहली बात तो आपको अपने जहन से ये बात निकाल देना है, ये उमंग ऐप का बग है। अगर आपने सही से नंबर जो है लिंक करवाया तब के केस में, और नहीं लिंक करवाया तो भाई बग नहीं है। समझ गए? मैक्सिमम छात्रों ने इस बात की शिकायत की कि सर हमारा जो भी मोबाइल नंबर है वो बैंक से लिंक है और कोई भी हम छोटा बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें प्रॉपर एक मैसेज मालूम चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम है, इस बात से आपको बिल्कुल कह सकते हैं निश्चिंत रहना है। समझ गए? और मैंने पहले डिप्लोमा किया था 3 साल तक, उसमें मेरा स्कॉलरशिप आया है। मेरा अभी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर चल रहा है कि पहले इलेक्ट्रिकल से मैंने डिप्लोमा किया था। अच्छी बात है भाई, और वेट कीजिए इस बार भी स्कॉलरशिप आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे 2 बड़ी वजह। पहला तो ये कि आप सभी को इस बार ज़्यादा संख्या में छात्रवृत्ति दिया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आप इस बार बजट अच्छा खासा है। अभी भी करीब 25 से 28 लाख जो छात्र हैं उन्हें स्कॉलरशिप दिए जाना है, यानी कि और दिया जा सकता है, बजट के ऊपर है। समझ गए? तो अभी इतने छात्र बचे हुए, इतना कह सकते हैं कि अभी 45% छात्रों की स्कॉलरशिप आई है और जो बचे हुए 65% स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप, पात्र छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी स्कॉलरशिप मार्च एंड तक भेजे जाने की बात कही जा रही है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये DW के अधिकारियों के द्वारा हमें मालूम चल रही है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई
जिनका बैंक चेंज हुआ है और उनका फेल हो चुका है, जनवरी में उनका स्कॉलरशिप कब तक आएगा। एग्जाम्पल पूर्वांचल बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो इनका कहना है कि अगर ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है तो इस केस में आपको 2 तरीके में बताऊंगा। पहला तो आपके अपने कॉलेज के उस कर्मचारी से बात करना है, जो भी है मैटर उसको सॉल्व करना है। दूसरा, आपको खुद DW अधिकारी के पास चले जाना है, एक एप्लीकेशन लेके। आपका अगर जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ उसका अगर कोई प्रूफ है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं, और अपना जो भी आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था उसका एक फ़ोटोकॉपी यानी कि फाइनल प्रिंट का, उसको ले जाके अपने DW के अधिकारी को दे देना है और उनसे कहना है कि सर हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमें भी स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाए। वो आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस जो है वो देंगे और आपकी कह सकते हैं मार्गदर्शन करेंगे। समझ गए। यहाँ पे देखिए कुछ छात्र, यहाँ पे देखिए सर मेरा पुराना सो रहा है, छात्र बता भी रहे हैं कि सर हमारा नया है, हमारा पुराना है। समझ गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। उमंग पर चेक नहीं हो रहा है भाई, चेक नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, तो आप लोग डायरेक्ट वेट करो, डायरेक्ट बैंक बैलेंस चेक कर लेना 2-3 दिन पे, हफ्ते में। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो गाइस 6 फरवरी को 7 फरवरी के दिन कोई स्कॉलरशिप का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है DW की तरफ से। इस बात की मैं ऑफिशियल जानकारी आपको दे रहा हूं। समझ गए। और कब कोई भी न्यूज़ वाला, कोई भी रिपोर्टर, अपना जो रिपोर्टर होता है वो अपने सोर्स का कभी भी उजागर नहीं करता कि उसके सोर्स क्या है, वो उसको जानकारी कहाँ से मिलती है। समझ गए। तो इसी सारी चीज़ों के अंतर्गत न मैं कभी कॉल रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ, न सुना सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट एंड जो भी प्राइवेसी है वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी का पर्सनल बातचीत किया हुआ डाटा यानी कि रिकॉर्डिंग लीक करना कानूनी अपराध है। समझ गए। तो उसकी इसीलिए यही कारण है। अदरवाइज़ मैं गाइज मेरा वश चलता तो हर तीसरे चौथे दिन आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ गए। बाकी अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, करेक्शन के लिए सारी डेट्स मैंने बता रखी हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं से उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने बात किया है। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।